और आइए अब जरा मैं वो बड़ी तस्वीरें आपको दिखाती हूँ जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि कैसे पैनी नजर रखी जा रही है अमृतपाल के हर मूवमेंट पर। अमृतपाल अगर आता है तो कैसे उसको पकड़ा जाएगा, अमृतपाल अगर सामने नजर आता है तो उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए पहली तस्वीर में दिखा रही हूँ, ये अमृतसर से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स की फ्लैग मार्च हर दिन हर शाम देखने को मिल रही है कि अमृतपाल नजर आता है तो फिर उसे पकड़ा जाए। स्वर्ण मंदिर के बाहर देखिए किस तरह से पुलिस की तैनाती है। और अगली तस्वीर देखिए, गाड़ियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी गाड़ी में छिप करके भागने की कोशिश करे। और भगौड़े पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है, यानी आसमान से भी नजर रखी जा रही है कि अगर वो कहीं नजर आता है, भले ही रूप बदल कर आए, चाहे किसी तरह से आए, उस पर लगातार नजर रखने के लिए जो कोशिशें हैं वो किस तरह से हो रही है। यानी पुलिस की पूरी मुस्तैदी है, हर तरफ पैनी निगाह है। अब बस इंतजार है कि आखिर कब कहां कैसे कैद होता है अमृतपाल। अब मैं आपको दिखा रही हूं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर अमृतपाल खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन पुलिस ने अभी भी उसके हर जानकार का फोन सर्विलांस पर लगा रखा है। यानी पुलिस की तैयारी, अमृतपाल खुद को कैसे छिपा रहा है उसकी तैयारी मैं आपको दिखा रही हूँ। गुरुद्वारे के बाहर पुलिस की तैनाती, वो अभी मैंने आपको दिखाया। दूसरे का फोन का इस्तेमाल कर रहा है अमृतपाल खुद को बचाने के लिए। उसकी महिला ब्रिगेड जिसके फोन का वो इस्तेमाल कर रहा है वो मैंने अभी आपको जानकारी भी दी। अब देखिए कैसे आसमान से भी नजर रखी जा रही है क्योंकि हुलिया बदल रहा है लगातार अमृतपाल, और अपनी जगह कैसे अमृतपाल बदल रहा है, यानी कि वो चाह रहा है कि वो पुलिस को चकमा देते रहे। लेकिन पुलिस भी किस तरह से हर जगह उसकी पोस्टर्स को चस्पा कर चुकी है, उसके नए हुलिये को बता रही है। और इसीलिए आप देखिए कैसे कोशिश कर रहा है अमृतपाल खुद को बचाने के लिए, वो हुलिया बदल रहा है। यानी कैसे वो चाल पर चाल एक तरह से चाल पर चाल चल रहा है। और जो पुलिस है वो भी कह रही है कि हर चाल को हम नाकाम करके रहेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो अगला प्लान है वो क्या है अमृतपाल का। दरअसल अमृतपाल जो सरबत खालसा बुला रहा था, जो एक सरबत खालसा के जरिए लोगों को इकट्ठा करता और फिर बताता कि वो किस तरह से मासूम है, यानी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा था। और इस पर क्या है सच, सस्पेंस, और क्या है गिरफ्तारी का सच, उससे जुड़ी बड़ी खबर देखिए अंदर की खबर की अगली रिपोर्ट में। सरेंडर को लेकर अब कहीं ना कहीं से मुश्किलें जरूर बढ़ रही हैं क्योंकि अमृतपाल की तरफ से एक ऐलान जो किया गया है, उस ऐलान के बाद अमृतपाल लगातार जो है वो भागता भागता फिर रहा है। ये जो मिसमैनेजमेंट है उसके कारण ये माहौल खराब हो रहा है। 80,000 कहां फुर्स गई है। कल से शुरू हुआ भगौड़े खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के सरेंडर का सस्पेंस आज भी जारी रहा। अंदर की खबर यह है कि अमृतपाल आज सुबह ही सरेंडर करने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरेंडर को लेकर अब कहीं ना कहीं से मुश्किलें जरूर बढ़ रही हैं क्योंकि अमृतपाल की तरफ से एक ऐलान जो किया गया है, उस ऐलान के बाद अमृतपाल लगातार जो है वो भागता भागता फिर रहा है। सबसे पहली खबर ये थी कि अमृतपाल जो है वो स्वर्ण मंदिर में सरेंडर कर सकता है, उसके बाद दमदमा साहिब में सरेंडर करने की बात जो है वो सामने आई। कयास यही लगाए जा रहे थे कि अगर अमृतपाल सरेंडर करेगा तो शायद सुबह होते ही वो सरेंडर करे, लेकिन अभी तक अमृतपाल के सरेंडर को लेकर किसी भी तरह का कोई अपडेट जो है वो सामने नहीं आया है। अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस आज भी एक्शन में दिखी। पुलिस को टिप मिली थी अमृतपाल गोल्डन टेंपल या फिर दमदमा साहिब गुरुद्वारे में सरेंडर कर सकता है, जिसे लेकर सुबह से ही पुलिस मुस्तैद थी। बैरिकेडिंग कर दी गई थी, आने जाने वालों की तलाशी हो रही थी। रिपब्लिक भारत की टीम भी लगातार गोल्डन टेंपल और दमदमा साहिब गुरुद्वारे के बाहर डटी हुई थी। भगौड़ा अमृतपाल पुलिस को चकमा न दे सके, इसके लिए पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही थी। यहाँ तक कि आसमान से भी नजर रखी जा रही थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और सर्चिंग की जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं इस वक्त हम चूंकि बाईपास पर मौजूद है जहां पर पुलिस की टीमें अब लगातार गाड़ियों को रोककर उनकी चेकिंग कर रही है और गाड़ियों को रोककर अब उनकी तलाशी ली जा रही है। देखा जा रहा है कि कहीं इसमें अमृतपाल छुपकर तो नहीं जा रहा है, चूंकि हुलिया बदलने की बात लगातार सामने आ रही है। ये देखिए लोगों को रोका जा रहा है और रोकने के बाद उनकी तलाशी ली जा रही है, उनको अब उनसे पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ लगातार जो है वो चेकिंग जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। जानकारी ये भी बताई जा रही है कि जैसे कि इस बात की इंफॉर्मेशन मिली कि अमृतपाल कहीं पर सरेंडर कर सकता है, या तो वो दरबार साहिब आकर सरेंडर कर सकता है या फिर भटिंडा जाकर सरेंडर कर सकता है। इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलने के बाद लगातार पुलिस जो है वो भी और तेज एक्शन करती हुई नजर आ रही है। अपनी मर्जी से शर्तें रखना भी कोई बात नहीं होती, जो कानून के लॉ है उसके मुताबिक ही होगा। अगर उनकी शर्त है तो कोई बात नहीं, वो पेश हुए, जो पेश होने के बाद जो पुलिस का जो काम है वो करेंगे अपना काम। तो अंदर की खबर में चलिए अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि
अमृतपाल का वो जम्मू कश्मीर कनेक्शन क्या है, वो मैं आपको बड़ी जानकारी बताने जा रही हूँ जो अभी तक किसी ने आपको नहीं बताई। वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हथियार कहां से आ रहे थे, हथियार किसके पास आ रहे थे और कैसे पहुंचने थे अमृतपाल के पास तक। देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ अंदर की खबर। सबसे बड़ी खबर यह है कि उसने कौन कौन से हथियार मंगाए थे। उसने 6 AK-47 मंगवाए थे। अब किसके लिए मंगवाए थे ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसने 2 AK-56 मंगवाए थे, यानी कैसे वो हथियारों को मंगा रहा था, खुद को मजबूत कर रहा था, ये बता रही हूँ। अब देखिए बड़ी जानकारी जो लगातार हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे मदद कर रहा है अमृतपाल की। उसने कहां से हथियार मंगवाए थे, पाकिस्तान से, और कहां से आने थे, किस रास्ते आने थे, जम्मू कश्मीर के रास्ते उसने ये हथियार मंगाए थे। अब मदद कौन कर रहा था इन हथियारों को लाने में, तस्कर के जरिए उसको ये हथियार मिलने थे, तस्कर के जरिए अमृतपाल तक ये हथियार पहुंचने थे। अब इन हथियारों के जरिए, खतरनाक हथियारों के जरिए उसका मकसद क्या था, अपनी उस फोर्स को ट्रेनिंग देना जिसको वो चोरी छिपे नशा मुक्ति केंद्रों में तैयार कर रहा था। वो सोच रहा था मेरी फोर्स अगर तैयार हो जाएगी तो मैं मजबूत हो जाऊंगा और इसके बाद किस तरह से मैं अपने प्लान को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन ये कुछ नहीं हो पाया है। अमृतपाल जो अब भागा भागा फिर रहा है, उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे और कैसे खुद को बचाए।